Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव किशन सिंह मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र ने डाली। सावन सिंह यहाँ प्रसिद्ध शासक के हुए जो त्याग कर वृंदावन जाकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए तथा नगरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा सावन सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद हुआ, जिसने राजधानी चित्रकला में श्रेष्ठ चित्र बाणी ठणी बनाया। बणी ठणी राजधानी चित्रकला का श्रेष्ठ मरोध्वज निहाल चंद की चित्रकारी में हुआ। किशन सिंह ने किशनगढ़ कस्बे की स्थापना की 1611 में। 1966 में एक किशनगढ़ रियासत के संस्थापक जोधपुर के राठौड़ शासक उदय सिंह के 16 पुत्र में से एक महाराजा किशन सिंह थे। सहसमल किशन सिंह के चारों पुत्रों में मरणोपरांत सहसमल किशनगढ़ का शासक बना। जहांगीर के साथ दक्षिण भारत में जाफराबाद अभियान में दौरान ज्वर से उसकी मृत्यु हो गई। जगमाल व भारमल हरि सिंह इसके 3 भाई थे। जगमाल सिंह सहमल की निसंतान मृत्यु होने के कारण छोटा भाई जगमाल सिंह शासक बना। अलमातुल्ला के कहने पर जगमाल सिंह शरणागत आए युवक को साथ देने से मना कर दिया, जिस कारण अलमातुल्ला में भयंकर युद्ध हुआ। जगमाल सिंह विजयी, लेकिन युद्ध में घायल होने के पश्चात जगमाल सिंह भारमल दोनों ही मृत्यु हो गई। हरि सिंह जगमाल सिंह निसंतान होने के कारण महाराजा किशन सिंह का चौथा सबसे छोटा पुत्र हरि सिंह किशनगढ़ का शासक हुआ। हरि सिंह बादशाह में शहजादे शुजा का विद्रोही को शहजादे द्वारा सिकोहा के साथ कांगड़ा का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। रूप सिंह हरि सिंह के निधन के बाद महाराजा किशन सिंह के वंश में किशन सिंह के तृतीय पुत्र भारमल का एकमात्र पुत्र रूप सिंह किशनगढ़ का राजा बना। शाहजहां ने उसे बलख में रक्षा अधिकारी नियुक्त किया। बादशाह ने उसे चांदी के आभूषणों से सजा हुआ किशनगढ़ के राज चिन्ह से अंकित घोड़ा भेंट किया। रूप सिंह के पठानों ने पूर्ण दमन किया और उनका ध्वज छीनकर उसने अपने राज्य ध्वज बना गया तथा इसका नाम श्यामा सुंदर लाल रखा। किशनगढ़ से 16 मील दूर बवेरा में एक विशाल दुर्ग का निर्माण किया, जिसे रूपनगढ़ नाम दिया। रूप सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र मान सिंह राजगद्दी पर बैठा। चारुमती धर्मपरायण थी। औरंगजेब ने मान सिंह की बहन चारुमती की सुंदरता के बारे में जानकर उससे विवाह हेतु डोला भेजा। मान सिंह को यह संबंध स्वीकार करना पड़ा। चारुमती धर्मपरायण थी। उसने मेवाड़ के राणा राज सिंह के पास प्रार्थना भिजवाई कि आप मेरे साथ विवाह करके मेरे धर्म की रक्षा करें। इस पर महाराणा ससैन्य किशनगढ़ पहुंचा और चारुमती से विवाह कर उसे अपने यहाँ ले आया। मान सिंह साहित्यकार और कवि भी था। उसने संप्रदाय कल्प ब्रह्म नामक ग्रंथ की रचना की और पुष्टि मार्ग प्रमाणिक ग्रंथ और प्रसिद्ध कवि वृंद से किशनगढ़ लाया। मान सिंह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित परम वैष्णव था। मान सिंह के बेटा किशनगढ़ की राज सिंह नाम गद्दी किशनगढ़ की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पुत्रों मुलजम उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। राज सिंह मुलजम की ओर से युद्ध में भाग लिया। राजाओं के युद्ध में राम सिंह के शरीर पर 16 घाव लगे, जिससे सारे कपड़े रक्त में हो गए। आज भी इन कपड़ों की पूजा होती है। सुरक्षित हैं ये किशनगढ़ में। दशहरे के दिन इनकी पूजा होती है। इस वीरता के कारण मुअज्जम विजय प्राप्त हुई तथा शाह आलम बहादुर शाह के नाम पर बादशाह बना। ब्रिज कुमारी बांकावती 1721 ईस्वी में जयपुर राज्य के लावन ठिकाने के कच्छावा राजा आनंद राम की पुत्री का विवाह राज सिंह के साथ हुआ। वह रानी बांकावती ब्रज कुमारी के नाम से प्रसिद्ध थी। रानी बांकावती कविताएं लिखित थी तथा श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका थी। राज सिंह अच्छा साहित्यकार था। उसने 33 ग्रंथों की रचना की, जिस पर कुछ मुक्त पद बनाए। किशनगढ़ की चित्रकला के विशिष्ट प्रदान करने उन्हें बड़ा योगदान था। सावंत सिंह नागरीदास राज सिंह की मृत्यु के पश्चात सावंत सिंह किशनगढ़ का शासक बना। उसने थून को जीतकर उसके अपने राज्य में मिला लिया। महाराजा राज सिंह के निधन के समय सावंत सिंह उनका पुत्र सरदार सिंह दिल्ली में थे, किंतु दिल्ली में तख्ता पलट होने के कारण दोनों रूपनगढ़ नहीं आ सके। इसलिए महाराजा सावंत सिंह का दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया। इधर सावंत सिंह के छोटे भाई बहादुर सिंह किशनगढ़ राज्य पर अधिकार कर लिया। सावंत सिंह अपनी बांकिता की गाय की प्रेम करता था। उस युवती का वास्तविक नाम अज्ञात था, परंतु बनी ठणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने स्वयं का नगरी दास बनाकर बनी ठणी राजा जी के रूप में प्रतीक मानकर आराधना की। नगरी दास को राजगांव में जरा भी मोह नहीं था। वह वृंदावन में रहने लगा तथा अपनी पासवान बनी ठणी के साथ जीवन पर्यंत राधा कृष्ण की प्रेम में डूबा रहा। वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। वृंदावन के राजा वल्लभ जी के मंदिर के समीप इन दोनों नगरीदास एवं बनी ठणी की समाधियां बनी हुई हैं। नगरीदास रचित ग्रंथों में 75 बताई जाती हैं। उनका संकलन नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है।
सावंत सिंह के समय निहाल चंद बड़ा चित्रकार हुआ जिसने बनी ठनी के चित्र को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी। किशनगढ़ के अपदस्थ शासक सावंत सिंह की सहमति से उनके पुत्र सरदार सिंह अपने चाचा बहादुर सिंह से समझौता किया। इस प्रकार किशनगढ़ दो रियासतों किशनगढ़ और रूपनगढ़ में विभक्त हो गया। सावंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने अपने चाचा बहादुर सिंह में समझौता करके रूपनगढ़ की तरफ आधा राज्य प्राप्त कर लिया, किंतु वह अपने पिता सावंत सिंह की मृत्यु के बाद विधिवत रूप से रूपनगढ़ की राजधानी पर बैठा। कोई संतान नहीं थी, इसलिए किशनगढ़ नरेश बहादुर सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र बीड़त सिंह सरदार सिंह की गोद में बिठा दिया। बीड़त सिंह रूपनगढ़ का राजा हुआ, किंतु उसका वास्तविक पिता बहादुर सिंह उसकी राजकाज करने लगा। बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात बीड़त सिंह रूपनगढ़ किशनगढ़ दोनों राज्य मिला अधिकार हो गया। रूपनगढ़ किशनगढ़ राज्य मिलाकर फिर किशनगढ़ बन गया। बीड़त सिंह के हृदय में कृष्ण भक्ति का भाव जाग उठा। इस कारण वह सारा राजपाट छोड़कर वृंदावन चला गया, जहाँ जीवन पर्यंत रहा। वृंदावन में सावंत सिंह नागीरस की छतरी के पास उनकी छतरी बनी हुई है। बीड़त सिंह उच्च कोटि का विद्वान था। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं में उसका पूरा अधिकार था। कवि जयदेव काव्य गीता गोविंद पर लिखी उसकी टीका उच्च कोटि के साहित्य में गिनी जाती है। बीहड़ सिंह की मृत्यु के पश्चात किशनगढ़ में महाराजा प्रताप सिंह की विधिवत राज तिलक हुआ। प्रताप सिंह के जयपुर के निकट हुई तुंगा की लड़ाई में जोधपुर तथा जयपुर के विरुद्ध मराठों की संधि हुई सहायता की, लेकिन महादजी सिंधिया के तुकाराम जी राव को साथ लेकर पुनः मारवाड़ पर चढ़ाई की। इस बार प्रताप सिंह विजयी रहा। साथ इस युद्ध में राठौड़ों की हार हुई। अकस्मात ही महाराजा प्रताप सिंह का स्वर्गवास हो गया। प्रताप सिंह के निधन के समय उनका पुत्र कल्याण सिंह केवल 3 वर्ष का था। कल्याण सिंह में किशनगढ़ का 13वां शासक हुआ। राज्य का शासक प्रबंधन राजमहाराजा कच्छप जी एवं किशनगढ़ के जागीरदारों की देखरेख में होने लगा। दिल्ली के नाम मात्र बादशाह अकबर द्वितीय कल्याण सिंह को दिल्ली में बुलाया। उत्सव आदि के समय कल्याण सिंह दरबार में उच्च स्थान दिया जाता था। 26 मार्च 1818 किशनगढ़ रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके उनका संरक्षण प्राप्त किया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A-Cube, and you can also find my other videos in playlist. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A-Cube, and you can also find my other videos in playlist.